हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सलज मिश्रा। हम लोग अपना वोकैब का सीरीज जो लेके चले थे एसएससी सीजीएल के लिए, ये हम लोगों का तीसरा हो चुका था, चौथा सेशन है वोकैबुलरी का, ये चौथा क्लास है। हम लोग आते हैं अपने पहले वर्ड्स पे। हम लोग मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली वर्ड से सीखेंगे। पहला वर्ड क्या है? डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, कंप्लीट लैक ऑफ बेसिक नीड्स। अगर कोई चीज है, लैक ऑफ मतलब होता है किसी चीज की कमी। किसकी कमी? बेसिक नीड्स की कमी। या एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। अगर गरीबी है या किसी चीज की कमी है, बेसिक नीड्स की कमी है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्धनता। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स में क्या है? पॉवर्टी मतलब गरीबी, माइजरी, डेप्रीवेशन और हार्डशिप। ये जो है पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। डेप्रीवेशन है, ये हार्डशिप है, उसके माइजरी। ये चारों वर्ड जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब एसएससी सीजीएल से और सीपीओ और सीएचएसएल, इन तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं, जितने भी लिखे मिलेंगे आप लोगों को, एक भी वर्ड्स इधर उधर का नहीं मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स में। एंटोनिम्स में क्या है? अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, पैसे की कमी है, बेसिक नीड्स की कमी है, तो अगर कोई इंसान, उसका अपोजिट क्या है? वेल्दी होगा, मतलब उसके पास सब कुछ है, हर एक चीज, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती है सब कुछ है उसके पास में। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब होता है कि भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं अफ्लुएंस कहते हैं। रिचनेस अमीरी, अगर कोई रिच है, रिच मतलब पता है ना, रिचनेस, उसी को कहते हैं अमीरी। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या दिया है? द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विथ डेस्टिट्यूशन इन रूरल एरियाज। रूरल मतलब जो गांव एरिया होते हैं, वहां पे क्या होता है? जो कंट्री है वो स्ट्रगलिंग कर रही है। डिस्टिट्यूशन मतलब गरीबी को, कहाँ पे? रूरल एरियाज में। गांव वगैरह में देखते ना, जनरली गांव इलाके में हमेशा गरीबी ही दिखाई जाता है। मतलब शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और गांव में बेसिक, यहाँ पे लिखा ना लैक ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जो होते हैं गांव में, कोई सारे गांव में नहीं मिल पाते हैं, तो वो कहलाता है। और हम लोग अपने सेकेंड वर्ड पे, मीगर। ये एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। वेरी स्मॉल इन अमाउंट, नॉट इनफ। अगर कोई चीज मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, तो मतलब वो क्या है? मीगर है, बहुत कम है, अल्प है, स्कैंटी है, इनसुफिशियंट है। सुफिशियंट मतलब जितना चाहिए उतना है, लेकिन अगर जितना चाहिए उतना नहीं है, इनसुफिशियंट, इन लगा के हम लोग कर देते हैं। स्पार्स है मतलब छिटपुट है। स्पोरेडिक सुने होंगे, वो भी होता है। इन एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इन एडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। आ जाते हैं इसके एंटोनिम्स। जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे आप लोगों को याद करना, वो सारे एसएससी सीजीएल के मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल, एम्पल, सुफिशियंट। इनसुफिशियंट वहां पे था, यहाँ पे क्या है? सुफिशियंट मतलब पर्याप्त मात्रा में। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? ही अर्न्स अ मीगर सैलरी। मीगर मतलब कम सैलरी। वो क्या? कम सैलरी अर्न कर रहा है, तो क्या होगा? दैट इज नॉट इनफ फॉर हिज नीड। उसकी जो जरूरतें, उसके लिए जो सैलरी अर्न कर रहा है वो क्या है? मीगर है, मतलब वो इनफ नहीं है। आते हैं हम लोग अपने थर्ड वर्ड पे, सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है? जीवन निर्वाह करना। सब्सटेंस जो पढ़ते ना, उसी से बना हुआ है सब्सिस्टेंस। द स्टेट ऑफ हैविंग जस्ट इनफ टू सर्वाइव। किसी चीज को सर्वाइव करने के लिए बस मतलब जितना चाहिए उतना ही जरूरत है। जस्ट द स्टेट ऑफ हैविंग जस्ट इनफ टू सर्वाइव। सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। कि कहते हैं ना कि तुम सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब जितनी परिस्थिति, मतलब जीने के लिए जितनी जरूरत है बस उतना ही कर रहे हैं आप लोग। लाइवलीहुड, रोजी रोटी चलाना मतलब होता है ना, जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं? अपना डेली का काम करते हैं। लाइवलीहुड वही होता है, रोजी रोटी करना। एक्सिस्टेंस, अस्तित्व। अगर कोई चीज अस्तित्व में मतलब वो सर्वाइवल है या सब्सटेंसेस है। सस्टेन जो होता है पालन पोषण करना। लग्जरी, ऐश्वर्य, लग्जरी होता है। एफ्लुएंस होता है, एक्सेस होता है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे। मेनी फार्मर्स स्ट्रगल फॉर सब्सिस्टेंस इन रूरल एरियाज।
परजीवरेंस, परजीवरेंस मतलब क्या होता है? दृढ़ता। कोई चीज आप लोग दृढ़ता से कर रहे हैं, कोई काम दृढ़ता से किया जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है? परजीवरेंस। कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बावजूद भी आप लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू एफर्ट लगा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? परजीवरेंस। मतलब आपने एसएससी का एग्जाम दिया, पहली बार में नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना, हम लोगों को परजीवरेंस मतलब दृढ़ता से आगे कंटिन्यू करना रहता है। डिफिकल्टीज में बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगे, कभी आप बीमार पड़ेंगे, कभी कहीं कुछ हो जाएगा, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो लेकिन क्या करना है? कंटिन्यू रखना है। कंसिस्टेंसी ही जो है हम लोग का एग्जाम निकलवाएगी, तो ये चीज ध्यान में रखना है। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय, डिटरमिनेशन करना, फर्म डिटरमिनेशन होता है। परसिस्टेंस होता है, एंड्योरेंस होता है, टेनेसिटी होता है, दृढ़ता, एंड्योरेंस, टेनेसिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स से सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। एक भी मैं ऐसा वर्ड नहीं लेके आया हूँ कि इजी वर्ड लेके आ जाऊँ, करा दूँ, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको करना है। कोई चीज मतलब दृढ़ता से अगर कर रहे हैं, अगर उसको वीकनेस मतलब कमजोरी, लेजीनेस, आलस, सरेंडर कर दिया, कोई आत्मसमर्पण हो गया, क्वाइट मतलब छोड़ देना। सक्सेस कम्स विथ हार्ड वर्क एंड परजीवरेंस, दृढ़ता से और हार्ड वर्क से ही क्या मिलती है हम लोगों को? सक्सेस मिलती है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन्स क्या होता है? गरिमापूर्ण। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड काम सीरियसनेस, मतलब आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है और सीरियसनेस है, और आप काम भी है, शांत भी है, सीरियसनेस भी है, और क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब वो क्या है? डिग्निफाइड है, मतलब गरिमामय या सम्मानजनक। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। नोबल, अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, नोबल, उच्च या महान। जितने भी वर्ड्स हैं आप लोगों को कुछ नहीं, बस देखना है, याद करना है। याद करने की मतलब वो लोड नहीं लेना कि याद कैसे होगा, मतलब डायरेक्टली ऐसे पढ़ के जाएंगे, आप लोगों को डेली मिलेगा। ये सारे वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, जैसे मैं 30 क्लास कराने वाला हूँ वोकैब का, तो उसमें आप लोगों को ये सारे रिपीट्स मिलेंगे। नोबल, उच्च और महान, ये आप लोगों को मिला था कल। ऑनरेबल मिला था कल। रिस्पेक्टेबल आदरणीय। ग्रेसफुल शालीन व्यक्ति होते हैं, मतलब जो व्यक्ति मतलब अच्छे से रहते हैं, किसी को ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, मतलब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, वो क्या होते हैं? ग्रेसफुल व्यक्ति होते हैं। अनडिग्निफाइड, जो असम्मानजनक व्यक्ति होते हैं। कई सारे व्यक्ति होते हैं ना आपके मोहल्ले में, आसपास में, या कहीं अपने सिटी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अनडिग्निफाइड व्यक्ति होते हैं। शेमफुल, जो शर्मनाक होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो शर्मनाक काम होता है, मतलब वो शेमफुल कहते हैं। डिसऑनरेबल, ऑनर, ऑनरेबल हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, लिखा है ना, ऑनरेबल सम्मानजनक। डिसऑनरेबल, जिसका अपमानजनक व्यक्ति जो होते हैं, अपमानजनक काम जो करते हैं। ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग मतलब अपमानित करने वाला। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। ही गेव अ डिग्निफाइड स्पीच एट द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब किसी चीज की शुरुआत हो रही, उसकी शुरुआत में उसने क्या, किसी ने क्या किया? डिग्निफाइड स्पीच दिया, मतलब गरिमापूर्ण या गरिमामय या सम्मानजनक स्पीच दिया, मतलब किसी चीज का हम लोग ओपनिंग करते हैं तो सम्मानजनक स्पीच देते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने फ्रूगल। ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी वर्ड मैं करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए। फ्रूगल मतलब क्या होता है? मितव्ययी या किफायती, मतलब जो सोच समझ के खर्च करे, मतलब कि जहां 10 रुपए के काम है वो 7 रुपए में काम चला रहा है। केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स हम लोग कह सकते हैं ना, जो इकोनॉमिकल है, थ्रिफ्टी है या केयरफुल है, वो क्या? स्पेंडिंग मनी, मनी को स्पेंड करने में क्या है? केयरफुल है। इकोनॉमिकल किफायती, थ्रिफ्टी सावधान या खर्च करने वाला, सावधानी से खर्च करने वाला, सावधानी से खर्च करने वाला। प्रूडेंट समझदार, अगर कोई समझदार है, सगेसियस है, वो क्या है? समझदारी से ही तो कोई काम करेगा, वो फ्रूगल है। स्पेयरिंग मतलब संयमित, मतलब क्या कर रहा है वो? हर एक चीज को संयम से कर रहा है, मतलब जितना करना चाहिए उतना ही कर रहा है, उससे ज्यादा क्या काम नहीं कर रहा है। वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, लविश, उसका स्पेंड थ्रिफ्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मतलब आप वेस्टफुल, वेस्ट करते हैं ना हम लोग, पता है वेस्टफुल। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा मनी खर्च कर रहा है। लविश,
आडंबरपूर्ण या खर्च करना। स्पेंड थ्री मतलब स्पेंड कर रहा है, ज्यादा स्पेंड कर रहा है। आ जाते हैं इसके हम लोग, शी लिव्स अ फ्रुगल लाइफ टू सेव मनी, वो मनी को सेव करने के लिए कैसी लाइफ जी रही है, फ्रुगल लाइफ जी रही है, मतलब कि एकदम जितनी जरूरत है बेसिक नीड्स है वही, एक्स्ट्रा मतलब शॉपिंग नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा मतलब वो क्या कहते हैं फूड नहीं खा रही है, जाके कहीं पे कुछ खाना पार्टी करना ये सब नहीं कर रही है। क्या करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए, शी लिव्स अ फ्रुगल लाइफ। आ जाते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड पे, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है, अभाव या वंचन, ना ये गलत है, अभाव, किसी चीज का अभाव हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े नेक्स्ट वर्ड में, थ्रिफ्ट पढ़े हैं, फ्रुगल पढ़े हैं, इकोनॉमिकल पढ़े हैं, मतलब कोई चीज कम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या इसका सिनोनिम्स में आ सकता है, आ सकता है। कोई चीज का अभाव, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में आ जाएगा। ये लैक, लैक मतलब कमी, लैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की कमी, हार्डशिप कठिनाई, अगर कोई चीज कठिनाइयों से हम लोग कर रहे हैं मतलब कमी रहेगी ना, बेसिक नेसेसिटीज की कमी है तो उसकी वजह से हम लोगों को कठिनाई हो। स्कैर्सिटी कमी, पॉवर्टी गरीबी, ये सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और सारे एसएससी में पूछे जा चुके वर्ड्स हैं। एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड में करा रहा हूं। आ जाते हैं हम लोग, वहां पे क्या है, हार्डशिप है, लैक ऑफ समथिंग है, यहाँ पे क्या है, कंफर्ट है, मतलब कंफर्ट में आप रह रहे हैं मतलब सुख है। प्रिविलेज है, विशेष अधिकार, आप लोगों को प्रिविलेज मिल जाता है ना, बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज मिलता है, क्या कि जैसे मंदिर में गए वीआईपी दर्शन कर लिए, उनको प्रिविलेज है। या बहुत सारे लोग होते हैं मतलब अधिकारी के तौर पे, वो तौर पे, तो क्या होता है, उनको प्रिविलेज मिला रहता है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं और आम पर्सन के लिए वो जगह अलाउड नहीं होती, तो वो क्या प्रिविलेज रहता है, मतलब विशेष अधिकार रहता है। अबंडेंस मतलब प्रचुरता, एडवांटेज किसी चीज का लाभ उठाना, एडवांटेज हो गया। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, मतलब एग्जाम्पल पे, द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक नीड, जो चाइल्ड वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है डिप्रीवेशन मतलब कमी से, किसकी कमी से, बेसिक नीड, बेसिक नीड नहीं मिल पा रही है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंड्योर करना, हम लोग करते हैं ना सहन करना, एंड्योर करना, टू सफर समथिंग डिफिकल्ट पेशेंटली, सही है, डिफिकल्टी, टू सफर समथिंग डिफिकल्टी या डिफिकल्ट या पेशेंसली, हम लोग पेशेंसली या किसी चीज को डिफिकल्टी से सहन कर रहे हैं, वही क्या होता है, एंड्योर करना, सहन करना। बियर करना, कहते हैं ना कि बियर ऑफ समथिंग, किसी चीज को सहन करना, किसी चीज का वो टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त कर देना, सहन कर लेना। विथ स्टैंड मतलब झेलना, आप लोग झेल रहे हैं मतलब विथ स्टैंड कर रहे हैं। सस्टेन, सस्टेन मतलब जारी रखना या सहन करना, बनाए रखना। अवॉइड करना मतलब आप लोगों को सहन नहीं कर पा रहे, किसी को अवॉइड करके बच निकल रहे हैं। स्केप हो गया, भाग जाना। क्वाइट छोड़ देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, आप लोग सहन कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हार मान लिए। ही हैड टू एंड्योर अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान वो क्या कर रहा था, एंड्योर सह रहा था, क्या, लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान उसको बहुत सारा पेन सह रहा था। एस्पिरेशन मतलब होता है ना, मेरा एस्पिरेशन ये है, आकांक्षा या महत्वाकांक्षा। अ स्ट्रांग डिजायर टू अचीव समथिंग, किसी चीज को अचीव करने की क्या स्ट्रांग डिजायर होना। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, डिजायर, एम, गोल, ये सारे इजी वर्ड्स हैं, आप लोगों को यही एस्पिरेशन याद रखना है। ये एडिक्विटी पैटर्न पे पूछा गया था एसएससी के पिछले साल में। आते हैं हम लोग अपने एंटोनिम्स में, एपैथी मतलब उदासीनता, आप लोग को मतलब ना इधर है ना उधर है, मतलब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ थॉटलेस हैं। इनडिफरेंस है, लापरवाही कर रहे हैं, कुछ कोई भी चीज मतलब एमलेस है, इनडिफरेंस है, ये सारी चीज आ गए। आते हैं हम लोग अपने इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, हर एस्पिरेशन इज टू बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, बहुत सारे बच्चों का ना होता ना, हम लोगों का क्या है, एसएससी सीजीएल क्रैक करने का क्या एस्पिरेशन है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, ये सारे एस्पिरेशन में आ जाएंगे। तो उसका जो कोई लड़की थी उसका एस्पिरेशन क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगी वो। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड का है रिजिलियंट, रिजिलियंट मतलब क्या, मजबूत या लचीला। रिजिलियंट है मतलब वो हर एक चीज कर रहा है, रिजिलियंट है। एबल टू रिकवर क्विकली, कोई चीज क्विकली रिकवर कर रहा है।
फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से भी वो क्विकली रिकवर कर रहा है। वो क्या है, रिजिलियंट है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, हार्ड है, उसके है ना फ्लेक्सिबल है, हार्डी है। आ जाते हैं एंटोनिम्स में। कोई चीज वीक है, क्या वो रिजिलियंट हो सकता है? नहीं। फ्रेजाइल है, वनरेबल है, उसके यहाँ डेलिकेट है। डेलिकेट मतलब नाजुक, जो आसानी से टूट जाए, जैसे पापड़ होता है, चिप्स होता है, क्या होता है, डेलिकेट होता है, आसानी से पकड़ने के बाद में टूट जाते हैं। आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में क्या है, चिल्ड्रेन आर ऑफन मोर रिजिलियंट देन एडल्ट। जो एडल्ट से चिल्ड्रन होते हैं वो मोर रिजिलियंट होते हैं, मतलब वो मजबूत होते हैं। हाँ, जल्दी से, मतलब चोट लगा, गिरे, कोई डांट दिया तो डांटने के बाद में भी डायरेक्ट उनका जो क्या होता है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है। वो क्या, फिर से 10 मिनट में आप देखेंगे कि वो खेलते उलते घूमेंगे, चाहे जितना चोट लग जाए, 10-15 मिनट के बाद में वो क्या, थोड़ा सा रोएंगे, गाएंगे, उसके बाद फिर से खेलना चालू कर देंगे, स्टार्ट करने। लेकिन वही एडल्ट क्या होते हैं, एडल्ट एक बार दिल पे लग गई बात, किसी की बात लग गई, कोई डांट दिया तो वो कई दिनों तक रहता है, मतलब वो जल्दी से रिकवर नहीं करते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हाँ, हो गया खत्म वर्ड्स। आप लोग सारे वर्ड्स रिवीजन करेंगे, और जितने भी वर्ड्स मैं कराया हूँ ये सारे एसएससी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर बेस पे पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा।